शहर में एक कुम्हार रहता था। मिट्टी के बर्तन व मटके बनाने में काफ़ी निपुण था। धीरे धीरे अपने शहर में उसने अपनी अच्छी पहचान बना ली थी। यहाँ तक कि बड़े बड़े व्यापारी तथा धनी लोग भी उससे पानी के मटके तो कभी अपने बच्चों के लिए मिट्टी के खिलौने ले जाया करते थे। इस तरह कुम्हार के दिन अच्छे बीत रहे थे। एक दिन कुम्हार ने रोज की तरह मिट्टी के ढेर सारे खिलौने तथा मटके बनाए। वह अभी पूरी तरह से तैयार नहीं थे, इसलिए आंगन में धूप में सूखने के लिए रख दिए और काम से बाहर चला गया। अचानक मौसम खराब हो गया और बरसात शुरू हो गई। अब कुम्हार मारे डर के जल्दी जल्दी अपने घर की ओर भागा, लेकिन जब तक वह पहुंचा सारे बर्तन भीग चुके थे। उसका नुकसान हो चुका था। अब उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि सारा सामान बनाने के लिए मिट्टी खरीद सके। निराश होकर वह शहर से कुछ मील दूर एक गांव था जहां पर एक साधु रहा करते थे। उसने सोचा साधु के पास जाएं और इस समस्या का समाधान पूछें। कुछ दूर चला था कि उसे एक नदी दिखाई दी। उसमें एक नाविक अपनी नाव लिए बैठा था। कुम्हार ने नदी पार करने के लिए कहा और सारी बात बताई। तब उस नाविक ने कहा कि मैं तुम्हें बिना पैसे के यह नदी पार करा दूंगा, लेकिन तुम साधु से एक मेरी तरफ से भी सवाल पूछना। तब कुम्हार बोला, ठीक है, तुम अपना प्रश्न बताओ। तब नाविक बोला कि मेरी आमदनी बहुत कम होती है, इसका क्या कारण है? मेरी कम आमदनी के कारण मैं अपने परिवार का भरण पोषण भी नहीं कर पाता हूँ। मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरी आमदनी में वृद्धि हो जाए? कुम्हार ने विश्वास दिलाया कि वह उसका यह काम अवश्य करेगा। नदी पार करने के बाद में जब कुम्हार ने जंगल में प्रवेश किया तो वहां पेड़ पर एक जिन्न बैठा था, जिसके हाथ में एक जादुई चिराग था। कुम्हार को देखकर वह नीचे उतरा और आने का कारण पूछा। जिन्न को देखते ही पहले तो कुम्हार डर गया, लेकिन फिर जाते जाते सारी बात बता दिया। तब जिन्न ने कहा, घना जंगल है, आगे अनेक खतरनाक जानवर है, तुम पैदल पार नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं उड़कर तुम्हें जंगल को पार करा सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कुम्हार ने पूछा, तुम अपनी क्या शर्त रखना चाहते हो? तब जिन्न ने कहा, तुम जिन साधु के पास जा रहे हो उनसे मेरी मुक्ति का उपाय पूछना। तब कुम्हार धन्यवाद देता हुआ आगे चल दिया। गांव के पास जब पहुंचा तो रात हो गई थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए कुम्हार ने सोचा कि आज की रात मैं यहीं बिताता हूँ। पास में ही एक झोंपड़ी है। कुम्हार को बहुत तेज प्यास लगी तो उसने दरवाजा खटखटाया तो एक बूढ़ी औरत उसमें से आई और पूछी, इतने अंधेरे में इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब कुम्हार ने अपनी सारी बात बताई। तब वृद्धा बोली, तुम बड़े भले मनुष्य लगते हो, अगर तुम मेरा एक काम करो तो मैं तुम्हारी एहसानमंद होंगी। तब कुम्हार ने पूछा, क्या काम है? आप बेझिझक होकर बोले। वृद्धा ने अपनी लड़की के बारे में कुम्हार से सब कुछ बताया। वृद्धा ने आगे बताया कि काफी इलाज करने के बाद में भी कोई फायदा नहीं हुआ, अतः तुम साधु महाराज से कुछ ऐसा उपाय पूछना जिससे मेरी बेटी ठीक हो जाए। कुम्हार ने रात में ठहरने के लिए वृद्धा को धन्यवाद दिया और आगे की ओर सुबह को निकल गया। अंत में कुम्हार साधु के पास पहुंचा और साधु महाराज को अपने मन की बात बताई। इससे पहले कि कुम्हार अपने प्रश्न पूछता, साधु ने कहा, रुको, तुम एक समय में सिर्फ 3 प्रश्न ही कर सकते हो। तब कुम्हार ने सोचा, मैं अकेला हूँ, आज नहीं तो कल धन की व्यवस्था करके फिर से काम शुरू कर लूँगा, लेकिन नाविक तो अपने परिवार के साथ रहता है, वह अपना परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा? और वह जिन पता नहीं कितने वर्षों से मुक्त होना चाहता है, और वह वृद्धा जिसकी पुत्री बीमार है, अगर उसकी पुत्री ही ना रही तो उस वृद्धा को कौन संभालेगा? ऐसा सोचकर कुम्हार ने निश्चय किया कि वह अपने बारे में ना पूछकर
उन तीनों की समस्या के बारे में पूछेगा और उसने अपने तीनों प्रश्न साधु के आगे रखे। साधु कुम्हार की ऐसी भावना को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसे आशीर्वाद दिया। साधु को कुम्हार ने प्रणाम किया और वहां से चला गया और सबसे पहले वह नाविक से मिला तो साधु के उत्तर के बारे में बताया कि तुम रोजाना नदी से मछलियां पकड़कर मारकर परिवार के साथ खाते हो, तुम्हें पहले उसे छोड़ना होगा। नाविक ने ऐसा ही किया, मछली मारना बंद किया। अब केवल यात्रियों को ही नदी पार कराने का कार्य करता था। इससे उसकी आमदनी में बढ़ोतरी हो गई और प्रसन्न होकर नाविक ने कुम्हार को बहुत सारा धन प्रदान किया। अब कुम्हार जिन्न के पास पहुंचा। कुम्हार उससे बोला, तुम्हारे हाथ में ये जो चिराग है, जब तक यह रहेगा तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। तुम्हारी मुक्ति के लिए तुम्हें ये चिराग छोड़ना पड़ेगा। जिन ने ऐसा ही किया। वहां एक रोशनी प्रकट हुई और जिन तथा चिराग दोनों ही इस रोशनी में गायब हो गए और मुक्त हो गए। और अब कुम्हार वृद्धा के पास पहुंचा। कुम्हार ने बताया, आपकी पुत्री तभी ठीक हो सकती है जब उसकी शादी किसी परोपकार व्यक्ति से कर दी जाए। तब वृद्धा ने सोचा, मुझे इस कुम्हार से बढ़कर परोपकारी कौन मिलेगा, और उसने यही सोचकर अपनी बेटी का विवाह उस कुम्हार के साथ कर दिया। कुछ दिन बाद वृद्धा की बेटी भी बिल्कुल ठीक हो गई। कुम्हार और लड़की दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। साधु के आशीर्वाद तथा कुम्हार की भलाई से सबका जीवन खुशहाल हो गया। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों न हो, हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए, हमें धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी सुनने और देखने के लिए दिल से धन्यवाद।